जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम लोग संसद के सत्र यानी कि संसद के अधिवेशन के विषय में जानेंगे। यानी कि संसद के सत्र या अधिवेशन। देखिए दोस्त, संसद के सत्र को शुरू करना यानी संसद के सत्र को शुरू करने तथा समाप्त करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति का होता है। किसको होता है? भारत के राष्ट्रपति को। इसको हम लोग पॉलिटी की भाषा में कहा जाए कि संसद के सत्र को आहूत मतलब होता है शुरू करना। संसद के सत्र को शुरू करना यानी आहूत करना। और एक शब्द आती है सत्रवसान। इसका मतलब होता है समाप्त करना, यानी संसद के सत्र को बुलाना और संसद के सत्र को समाप्त करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। यानी हम कह सकते हैं कि संसद के सत्र को बुलाने तथा संसद के सत्र को समाप्त करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को होता है। दोस्त, एक होता है विघटन। तो अब हमको बताए थे कि राज्यसभा एक अस्थाई सदन होता है जिसे विघटित नहीं किया जा सकता है, जिसे भंग नहीं किया जा सकता है। जबकि लोकसभा एक अस्थाई सदन होता है जिसे भंग किया जा सकता है, जिन्हें राष्ट्रपति भंग करते हैं प्रधानमंत्री के सलाह पर, है ना। तो कुछ चीज़ों को लिखिए, हेडिंग मारिएगा भारत के सत्र या अधिवेशन। मारिए भारत के सत्र या अधिवेशन। लिखिएगा पॉइंट नंबर 1, संसद के सत्र को आहूत यानी शुरू करने। संसद के सत्र के आहूत यानी शुरू करने और सत्रवसान यानी समाप्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। नेक्स्ट, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है क्योंकि यह अस्थाई सदन होता है। आई रिपीट, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है क्योंकि यह अस्थाई सदन है। नेक्स्ट, लोकसभा का विघटन प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। यह एक अस्थाई सदन है। देखिए दोस्त, अभी 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ
मतलब अभी तक 17 लोकसभा भंग हो गए, यानी हर 5 वर्ष पर लोकसभा का भंग यानी विघटन होता है। लेकिन राज्यसभा भी कभी राज्यसभा का विघटन हुआ है नहीं। तो इसीलिए अभी वर्तमान में जो बीजेपी की सरकार बनी, बीजेपी की एनडीए गठबंधन ने 240 सीट प्राप्त की। ये कौन सी लोकसभा चुनाव में? 18वीं, यानी इससे पहले 17 गो लोकसभा का क्या हो चुका है? विघटन हो चुका है। चलिए, जितना भी लिखा है इसको पढ़िए, थोड़ा सा पढ़िए और कुछ सवाल का जवाब दीजिए, प्रश्नों का जवाब दीजिए। बताइए, संसद के सत्र को कौन आहूत करता है? राष्ट्रपति। कौन आहूत करता है? राष्ट्रपति। संसद के सत्र को सत्रवसान कौन करता है? राष्ट्रपति। आहूत मतलब क्या होता है? संसद के सत्र को शुरू करना। सत्रवसान मतलब क्या होता है? संसद के सत्र को समाप्त करना। क्या लोकसभा का विघटन होता है? हाँ। कौन करता है? राष्ट्रपति। किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री से। राज्यसभा का विघटन होता है? नहीं। अभी कौन सा लोकसभा का चुनाव हुआ है? 18वीं। कौन? 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। अब सुनिए, जब संसद के सत्र होंगे तो भारतीय संविधान यह कहता है कि इनके 2 सत्रों के बीच कम से कम 6 महीना का अंतराल होना चाहिए, इससे अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। मतलब कि जब संसद के 2 सत्रों के बीच कितने माह का अंतराल होना चाहिए? उससे अधिक वर्षों का अंतराल नहीं होना चाहिए। तो 6 माह, यानी कि संसद का सत्र बुलाया गया है और अगला सत्र बुलाना है, तो उन दोनों सत्रों के बीच 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए कि एक वर्ष में 12 ईयर्स होता है, 12 मंथ होता है, सॉरी भाई, 12 महीने। तो 6 माह से ज़्यादा का नहीं, यानी कि कम से कम 2 सत्र बुलाया जा रहा है। कितने सत्र? 2। लेकिन भारतीय संसदीय परंपरा के अंतर्गत एक वर्ष में 3 सत्र आयोजित होते हैं। कितने सत्र? कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 3। तो लिखिए, इसके आगे हम कुछ बातों को जानेंगे, लेकिन इससे पहले आप कुछ लिखिएगा। संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह से संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, यानी एक वर्ष में कम से कम संसद के 2 सत्र आयोजित होना चाहिए। यानी एक वर्ष में कम से कम संसद के 2 सत्र आयोजित होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, एक वर्ष में संसद के 3 सत्र आयोजित होते हैं। एक वर्ष में संसद के 3 सत्र आयोजित होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो एक वर्ष में कितने सत्र आयोजित होंगे भाई जी? 3। कितने? 3। पहला सत्र का नाम है
बजट सत्र। पहला सत्र को क्या बोलते हैं? बजट सत्र बोलते हैं। एक वर्ष में कितने सत्र आयोजित होंगे? 3। पहला जो सत्र होता है जिसे हम लोग बजट सत्र बोलते हैं, कौन सा सत्र? बजट सत्र। सेकेंड है जिसको हम लोग मानसून सत्र बोलते हैं। तीसरा जो होता है जिसे हम लोग शीत सत्र बोलते हैं, कौन सत्र? शीत सत्र। इस बात को याद करिए, एक वर्ष में संसद द्वारा कितने सत्र आयोजित होते हैं? 3। कितने? 3। इन सत्रों का नाम क्या है? पहला बोलिए बजट सत्र। कौन सत्र? बजट सत्र। दूसरा है मानसून सत्र। कौन सत्र? मानसून सत्र। और तीसरा है शीत सत्र। कौन सत्र? शीत सत्र। एक वर्ष में कितने सत्र आयोजित होते हैं? 3। पहला सत्र का क्या नाम है? बजट सत्र। दूसरा मानसून सत्र। तीसरा शीत सत्र। याद हो गया? आइए बात करते हैं बजट सत्र। बजट सत्र इन सारी चीज़ों को आराम से धीरे धीरे डेली बेसिस पर हम लोग कवर कर लेंगे। बजट सत्र देखिए, जो बजट सत्र होता है यह वर्ष का प्रथम सत्र होता है। और जो तीनों सत्र आप देखिए, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीत सत्र, इन तीनों सत्र में से सबसे बड़ा सत्र होता है। आइए, एक वर्ष में कितने सत्र आयोजित हुए? 3। पहला था बजट सत्र, दूसरा था मानसून सत्र और तीसरा था शीत सत्र। तो हम लोग अभी बजट सत्र के विषय में बात कर रहे हैं। तो जो बजट सत्र होता है यह वर्ष का प्रथम सत्र होता है। और सबसे बड़ा सत्र भी बजट सत्र होता है। तो चलिए कुछ चीज़ों को लिखिएगा। एक वर्ष में संसद के 3 सत्र आयोजित होते हैं। पहला लिखिएगा बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र और तीसरा शीत सत्र। 1 नंबर में दीजिएगा बजट सत्र लिखकर डैश दीजिएगा। लिखिएगा बजट सत्र के विषय में लिखिएगा, यह वर्ष का प्रथम और सबसे बड़ा सत्र होता है। यह वर्ष का प्रथम और सबसे बड़ा सत्र होता है। आइए दूसरा सत्र के विषय में बात करते हैं, मानसून सत्र। हेडिंग मारिएगा मानसून सत्र। लिखिएगा, यह सत्र समझिएगा, जो मानसून सत्र होती है यह वर्ष के जुलाई अगस्त माह में आयोजित होता है। किस माह में? जुलाई तथा अगस्त के माह में। तो मानसून सत्र जो होती है किस माह में होती है? जुलाई या अगस्त में आयोजित होता है। नेक्स्ट जो आपका था शीत सत्र। शीत सत्र जो होता है यह वर्ष का अंतिम सत्र होता है। अंतिम सत्र कौन होता है? शीत सत्र होता है। यह जो होता है नवंबर दिसंबर माह में आयोजित होता है। शीत सत्र जो होता है नवंबर दिसंबर माह में आयोजित होता है। यह वर्ष का अंतिम सत्र होता है। तो चलिए लिखिएगा,
हमने बजट सत्र तक लिख लिया था। हेडिंग मारिएगा 2 नंबर में मानसून सत्र। लिखिएगा मानसून सत्र में यह सत्र जुलाई अगस्त में आयोजित होता है। यह सत्र जुलाई अगस्त माह में आयोजित होता है। नेक्स्ट लिखिएगा शीत सत्र। शीत सत्र, शीत सत्र लिखा डैश। यह नवंबर दिसंबर में आयोजित होता है। यह नवंबर दिसंबर में आयोजित होता है। यह वर्ष का अंतिम सत्र होता है। यह वर्ष का अंतिम सत्र होता है। अब सुनिए, जो हमने 3 सत्रों के विषय में बात किया, पहला था जो बजट सत्र, दूसरा था मानसून सत्र और तीसरा था शीत सत्र। इन तीनों सत्र के अलावे प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति विशेष सत्र भी बुला सकते हैं। कौन सा विशेष? अभी फिलहाल में हाल फिलहाल प्रधानमंत्री के सलाह पर 18 सितंबर 2023 राष्ट्रपति ने विशेष सत्र का आयोजित किए। यानी कि इन तीनों सत्र, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीत सत्र के अलावे अगर सत्र की आवश्यकता पड़ती है तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के सलाह पर सत्र आयोजित किए जा सकते हैं, जिन सत्र को हम लोग विशेष सत्र भी कहते हैं। कौन सत्र कहते हैं? विशेष सत्र कहते हैं। तो लिख लीजिएगा, नोट लिख लीजिएगा। ऊपर लिखें, नोट में ऊपर लिखें तीनों सत्र के अलावे, ऊपर लिखें तीनों सत्र के अलावे प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति विशेष सत्र भी बुला सकते हैं। विशेष सत्र भी बुला सकते हैं। विशेष सत्र भी बुला सकते हैं। तो हमने आज संसद के सत्र अर्थात अधिवेशन के विषय में जाना। तो इन सारी चीज़ों जो हम आपको नोट डाउन कराए हैं, इनको एक बार 1 मिनट के अंदर में पढ़िए, आपको हम याद कराते हैं। तो पढ़िए दोस्तों। चलिए पढ़ लिए ना, आइए आइए याद करते हैं। संसद के सत्र को आयुक्त सत्र तथा सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। संसद के सत्र 2 सत्रों के बीच कितने माह का अंतराल? 6 माह। क्यों माह? 6 माह। 6 माह से अधिक हो सकता है? नहीं। यानी कि 1 वर्ष में कम से कम कितने सत्र आयोजित होंगे? 2। लेकिन भारतीय संविधान की परंपरा के अनुसार भारत के 1 वर्ष में कितने सत्र आयोजित होते हैं? 3 सत्र होते हैं। और 3 सत्रों का नाम याद हुआ। पहला सत्र था आपका बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र, तीसरा का शीत सत्र। बताइए किस सत्र को प्रथम सत्र कहा जाता है? वर्ष का प्रथम सत्र कौन होता है? बजट सत्र। सबसे बड़ा सत्र कौन होता है? बजट सत्र। अच्छे, जुलाई तथा अगस्त के माह में कौन सत्र आयोजित होते हैं? मानसून सत्र। नवंबर तथा दिसंबर के माह में शीत सत्र। नवंबर तथा दिसंबर के माह में शीत सत्र। नवंबर तथा दिसंबर के माह में शीत सत्र।
वर्ष का सबसे अंतिम सत्र कौन होता है? शीत सत्र। वर्ष का सबसे अंतिम सत्र, वर्ष का सबसे अंतिम सत्र शीत सत्र। अच्छा बताइए, विशेष सत्र का आयोजन कौन करता है? राष्ट्रपति। किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री के सलाह पर। प्रधानमंत्री के सलाह पर। क्या लोकसभा विघटन हो सकता है? लोकसभा का विघटन हो सकता है? हाँ। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। लोकसभा का विघटन होता है, कौन करते हैं? राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तो चलिए दोस्तों, आज यहीं तक। सभी लोगों को धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।